पब्लिक सेक्टर के बैंकों की 2 दिनों की हड़ताल का दिखा असर, वहीं निजीकरण के मसौदे का जमकर कर रहे हैं विरोध। राजौरी में ओवरलोडिंग फिर बनी बड़ी हादसे का सबब, वहीं बस हादसे में एक ने गंवाई जान और वहीं 56 हुए घायल, घायलों में 9 की गंभीर बनी हालत। शिक्षा बोर्ड की 12वीं की मुख्य परीक्षाओं का हुआ आगाज, वहीं करीब 45,000 बच्चों के भविष्य का होगा फैसला। परीक्षा केंद्र के बाहर एहतियातन धारा 144 लागू। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन को। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खबरों के साथ। पब्लिक सेक्टर के बैंकों के निजीकरण के मसौदे सहित अन्य मुद्दों को लेकर आज कुछ बैंकों की 2 दिनों की हड़ताल का देश में असर देखा गया है। वहीं जम्मू में भी ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर बैंकों के मुलाजमों ने आज प्रदर्शन कर अपनी मांगों को जोर शोर से उठाया है। और इस पूरे मामले पर और क्या कहना है बैंकों के मुलाजमों का, आइए आपको बताते हैं। सर, आज की जो हमारी जो स्ट्राइक है वो प्राइवेटाइजेशन के बारे में है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि इनको प्राइवेटाइजेशन करना है। क्योंकि जितना काम नेशनल बैंक करते हैं या जितना कोई भी रेडी लोन है या कोई किसान लोन है वो नेशनल बैंक ही देते हैं, प्राइवेट बैंक नहीं देते हैं। कोई भी किसान को कोई लोन चाहिए या कृषि कार्ड जो चाहिए वो पंजाब नेशनल बैंक जो गवर्नमेंट जो नेशनल बैंक है वही देते हैं। मांग यही है कि नेशनल बैंक को जो इनको प्राइवेटाइजेशन नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि प्राइवेट बैंक वाले खाता खोलने के लिए जाएंगे वो 5,000 या 10,000 से खाता खोलते हैं, 15,000 से, और आम व्यक्ति जो है जो नेशनल बैंक में वो 0 बैलेंस से खाता अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। बड़ी ये मांग है। और हमारे नेशनल बैंकों में स्टाफ की इतनी स्ट्रेंथ है कि नए भर्ती नहीं करते हैं। अगर ये नए बच्चों को भर्ती नहीं करेंगे तो आगे बैंक ग्रो कैसे करेगा। और जितने भी एनपीए ये गवर्नमेंट के अपने ही एनपीए कॉर्पोरेट लोन दिए हुए हैं, बड़े बड़े लोन दिए हुए हैं, उनको दिए हुए हैं। तो ये एनपीओ का जोर डालते हैं। ये किसान या अगर लोन लेगा या कोई रेडी वाला कोई लोन लेगा, ये तो एनपी कहाँ जाएगा, 10,000 या 50,000, ये कहाँ एनपी जाएगा। ये बड़े लोन ही जाते हैं। और जो इनका काम करते हैं ये करते हैं, प्राइवेटाइजेशन जो नहीं होनी चाहिए। वहीं बैंकों की हड़ताल को समर्थन देते हुए सीटू की जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया और इकाई ने मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की भी मांग करते हुए आरोप लगाया कि सरकार पब्लिक सेक्टर को बर्बाद करने पर तुली हुई है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिया जाए, 600 दिहाड़ी की जाए, 26,000 मिनी वेज इम्प्लीमेंट किए जाए। जो सरकार अपने मनमाने ढंग से प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जैसे सलाल मतलब कैदुलस्ती बगलियार, इधर हम मांग कर रहे हैं कि ठेका मजदूर की व्यवस्था बंद की जाए और सोइंग की व्यवस्था बंद की जाए। इन सब वर्कर को परमानेंट किया जाए, ये हमारी डिमांड है। इसके खिलाफ हमारा पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम हो रहा है। जहां भी लोकल इशू डाल के हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम ये सरकार को कहना चाहते हैं कि ये जो लेबर लॉ सरकार खत्म कर रही है, सालों साल अंग्रेजों के टाइम में मिनिमम वेज की लड़ाई, सोशल सिक्योरिटी स्कीमें जो लेबर लॉ की जो बात थी, ये लड़ाई लड़के ये सारी चीजें बनवाई, लड़ाई लड़के मतलब सारा मतलब पब्लिक सेक्टर बना। आज खोटे दामों में नहीं चले। जम्मू कश्मीर की सड़कों पर धड़ल्ले से जारी ओवरलोडिंग कई हादसों का सबब बन रही है। वहीं राजौरी जिले में भी आज ओवरलोडिंग के कारण पेश आए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि 56 के करीब लोग घायल हो गए। यह हादसा तब पेश आया जब लाम से नौशहरा की ओर जा रही यात्रियों से खचाखच भरी बस सड़क से फिसल कर नीचे जा गिरी और हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई। और वहीं स्थानीय लोगों ने सेना व पुलिस की मदद से घायलों को नौशहरा अस्पताल शिफ्ट किया गया। वहीं अस्पताल में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 56 घायलों में से 9 की गंभीर हालत के मद्देनजर उन्हें राजौरी के जीएमसी अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। और
आर्मी ही सबसे पहले पहुंचती है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं भारतीय सेना का, जिन्होंने 5 मिनट के अंदर एक्शन करके यहाँ के लोगों को नौशहरा तक अपनी गाड़ियों में पहुंचाया। उसके बाद में यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट भी आ गया, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। सभी लोग जितने भी यहाँ लोग थे, राम से, कुखुरिया से, लड़ोका से, सभी लोगों ने आके अपनी अपनी गाड़ियों में यहाँ से जितने भी लोग जख्मी थे उनको नौशहरा में पहुंचाया। मैं फिर दोबारा भारतीय सेना का शुक्रिया अदा करता हूं। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर आज देश भर में प्रदर्शन जारी रहे और वहीं जम्मू में भी आज ऑल इंडिया पेंशन रिस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले मुलाजमों ने प्रदर्शन करते हुए इस मांग को जोर शोर से उठाया। वहीं मुलाजमों का कहना है कि पुरानी पेंशन का लाभ सांसदों और विधायकों को दिया जा रहा है, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि सरकार अपने मुलाजमों को अनदेखा कर रही है। वहीं फ्रंट ने ऐलान किया है कि इस मांग को लेकर आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन शुरू करने का मसौदा तैयार कर लिया गया है और इसके तहत 22 मई को दिल्ली में जंतर मंतर पर बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हम मनोज सिन्हा साहब से शांतिपूर्वक तरीके से ये अपील करना चाहेंगे कि पुरानी पेंशन का लाभ अगर हमारे देश के सांसदों, हमारे रियासत के एमएलए को मिल सकता है, हम चाहते हैं उनको मिले, लेकिन कर्मचारी जो 40 वर्ष से ज्यादा अपने समय देता है उसको बुढ़ापे में जब वो घर जाएगा मात्र 1000 रुपया लेके जाएगा। और मैं मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहूंगा डीडीसी मेंबर से, सरपंची से, पंची से कि आप भी सपोर्ट करें। आपको भी पेंशन की जरूरत है, संविधान के तहत आप लोग भी चुने हैं और पुरानी पेंशन की लड़ाई आने वाले दिनों में बहुत तेज होगी। अप्रैल के महीने में हमारा पूरा एक कैलेंडर इशू हुआ है, पूरे देश भर के राजनीतिक लोगों को, राजनेताओं को मेमोरेंडम दिए जाएंगे कि जिस पेंशन का आप लाभ ले रहे हैं उस पेंशन का लाभ कर्मचारियों को भी आप उसका साथ दें। उसके बाद 22 मई को शांतिपूर्वक तरीके से हमारा दिल्ली में जंतर मंतर है। उसके बावजूद भी अगर पुरानी पेंशन बहाली के लिए सरकार ने कदम नहीं उठाया तो 22 मई को दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पुरानी पेंशन बहाली के लिए अगली रणनीति तय की जाए। नई पेंशन योजना को रद्द कर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने सहित अन्य मांगों को लेकर टीचर तबका भी आज सड़कों पर उतर आया। जम्मू में आज यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन के बैनर तले टीचरों ने प्रदर्शन करते हुए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन करने और नई शिक्षा नीति पर संसद में चर्चा करने की मांग जोर शोर से उठाई। पूरे मुल्क में काम करने वाले मुलाजिम जो हैं, जिनको न्यू पेंशन स्कीम में लाया है, ये नो पेंशन स्कीम है। हम आपके जरिए से कुल हिंद वजीर आजम जनाब मोदी साहब से गुजारिश करते हैं कि इस पेंशन को बंद किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको लागू किया जाए। जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने, झारखंड सरकार ने वहां पे अनाउंसमेंट करी है, हम उनके जरिए, आपके जरिए से ये कहना चाहते हैं कि पूरे मुल्क में एक सर्कुलर निकालें और ओल्ड पेंशन स्कीम उसको लागू करें। इसके अलावा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस पे पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। इसके अलावा हम आपके जरिए से ये कहना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर काम करने वाले जो टीचर हैं उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो नाम बेस होनी चाहिए। खास करके ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के जो टीचर हैं उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो लाई जाए। हम आपके जरिए से ये कहना चाहते हैं, तमाम स्कूलों में लैपटॉप, कंप्यूटर जो है वो दिए जाएं, क्योंकि हमारी जरूरतें हैं। जम्मू कश्मीर के होमगार्ड्स को अन्य राज्यों के मुकाबले नियमित तौर पर ड्यूटी न दिए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं जम्मू में आज JNK होमगार्ड्स वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार किया। वहीं एसोसिएशन के प्रधान कमला शर्मा ने आरोप लगाया कि आज तक संसद में भी जम्मू कश्मीर के होमगार्ड्स की आवाज नहीं उठ पाई, जिससे वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर होमगार्ड्स की सुनवाई अगर अब भी न हुई तो वह इसका जवाब जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों में देने को मजबूर हो जाएंगे। पार्लियामेंट के अंदर कानून बनते हैं, पार्लियामेंट के अंदर हमारे MP जाते हैं, वो कभी किसी ने होमगार्ड की आवाज उठाई? आज तक किसी एक भी MP ने हमारी आवाज नहीं उठाई, जिसको हम फर्श से लेके हर्ष तक पहुंचाते हैं और उन्होंने इन लोगों को खड्डे में डाला। तो हम बार बार LG साहब से, होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी से, इंडिया प्राइम मिनिस्टर से और गृह मंत्री जी से और राष्ट्रपति से यही अपील कर रहे हैं
कि हमें रेगुलर ड्यूटी दी जाए जो 365 दिन की ड्यूटी है। क्या आजाद हिंदुस्तान के अंदर आज भी गुलाम होमगार्ड है? जम्मू कश्मीर को क्या भारत का अंग नहीं माना जाता? 370 तोड़ने के बाद भी उनको पेंशन दी जाए, मिनिमम वेजेज एक्ट लागू किया जाए और रेगुलर ड्यूटी दी जाए। यही हमारी सरकार के आगे बार बार यही अपील है। प्रमोशन में आरक्षण और मंडल कमीशन की सिफारिशों को जम्मू कश्मीर में लागू करने की मांग को लेकर पिछड़ा वर्ग फिर से सड़कों पर उतर आया है। जम्मू में आज पिछड़े वर्ग के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए एक रैली निकाली और सरकार से इन मांगों की ओर गौर करने और अपील की है। वहीं पिछड़े वर्ग का कहना है कि जम्मू कश्मीर से 370 के ज्यादातर प्रावधान अब हटने के बावजूद भी सरकार इन मांगों को मानने से कोई संजीदगी नहीं दिखा रही है। ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन, अनफॉर्चुनेटली उसे अभी तक इन्होंने लटका के रखा हुआ है। नंबर 2, पूरे देश में मंडल कमीशन जो है दैट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, और जहां हमारी स्टेट में ये कहते थे, अब जेके ड्यूटी की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ कहते हैं कि 317 आर्टिकल है, उसकी वजह से मंडल कमीशन जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। अब आर्टिकल 370 जो है वो कब का हट चुका है, इन्होंने हटा दिया हुआ है। अब कौन सी हर्डल आ रही है, कौन सी हिच आ रही है कि मंडल कमीशन रिपोर्ट जो है उसे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करे। डोगरा फ्रंट ने जम्मू में भू माफिया के खिलाफ उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई की सराहना की है। वहीं डोगरा फ्रंट ने उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी नकेल कसे जाने की मांग की है जिनकी छत्रछाया में पूर्व मंत्री भी सैकड़ों कनाल सरकारी जमीन पर कब्जा करने में कामयाब रहे हैं। वहीं फ्रंट ने जम्मू में आज प्रदर्शन करते हुए इस मांग को जोर शोर से उठाया है। जिन अधिकारियों के माध्यम से ये सारा कब्जा हुआ, वो कौन कौन से अधिकारी हैं, वो कौन कौन से लोग हैं जिनके माध्यम से मंत्रियों के साथ मिलकर के कब्जा करा गया। ये कहते हैं अभी और वहाँ 500 कनाल भूमि उसी एक्स मंत्री के विषय के अंदर वो कौन है वहाँ और मली हुई है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ वो सारी जमीनें जितने भी मंत्रियों के पास हैं पहले ऊपर से चालू करो। माननीय उपराज्यपाल जी, कोई तो आया आपके माध्यम से जिसने भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करी और वो दिख रही है जमीनी हकीकत के ऊपर। इसलिए जितने भी मंत्री हैं, अगर उन्होंने 200, 300, 400, 500 कनाल भूमि अपने कार्यकाल के अंदर घेरी हुई है तो वो यही काम कर रहे थे। ये जांच का विषय है। मैं माननीय उपराज्यपाल जी से कहना चाहता हूँ, जिन अधिकारियों के समय, जिन डिप्टी कमिश्नरों के समय, जिन लोगों के समय ये कब्जा हुआ, उनके नाम भी घोषित किए जाएं। शुक्रवार को वोकेशनल विषय के साथ शुरू हुई जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड की 12वीं की मुख्य परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं और आज करीब 45,000 बच्चों ने ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, म्यूजिक और फिलॉसफी और एजुकेशन का पेपर दिया, जिसके लिए परीक्षाएं केंद्र पर सभी इंतजाम पहले से ही पूरे कर लिए गए थे। वहीं करीब 500 परीक्षा केंद्र पर नकल रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सभी केंद्रों के बाहर धारा 144 लागू की गई है और हर परीक्षा केंद्र को सैनिटाइज करवाकर वहां कोविड नियमों का सख्ती के साथ पालन किया जा रहा है। बच्चे हमारे ऑलमोस्ट ये डिफरेंट स्कूल से होंगे क्योंकि सिटी के डिफरेंट स्कूल्स हैं। हमारे अपने स्कूल के बच्चे जो हैं वो बाहर सेंटर्स में चले जाते हैं। ये सिटीज के बच्चे हैं। ये कोई एक सेंटर में लगभग 100 बच्चे हैं, तो 300 बच्चे तो हमारे पास है। सेकेंड पेपर है हमारा, क्योंकि फर्स्ट पेपर हमारा ऑप्शनल था, वो 25 वो वोकेशनल पेपर था, वो 25 मार्च को हुआ था। ये 28 मार्च को है, ये सेकंड पेपर है। आज हमारा एजुकेशन का पेपर है और आज हमारा सेंटर यहाँ कचिशोनी बना है। ऐसे बहुत बच्चों के सेंटर कहीं बने हैं बट हमारा यहाँ पे बना है, तो पेपर देख के पता लगेगा कि कैसे है। 2 सालों से अब ऑनलाइन ही हो रहा है, तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बट पेपर हमें ऑफलाइन देने पड़ रहे हैं, तो अब देखते हैं कि क्या रहेगा और दे देंगे, अपना बेस्ट देंगे। आज हमने पढ़ा तो ऑनलाइन ही है सारा कुछ, बट अब पेपर ऑफलाइन है, तो जितना किया उतना अपने से दे देंगे बेस्ट। बाकी देखो क्या होता है, रिजल्ट में ही पता चलेगा। जम्मू
कश्मीर के विभिन्न सरकारी विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे डेली वेजरों ने सरकार से एक बार फिर उन्हें नियमित करने की गुहार लगाई है। इन लोगों ने केंद्र और जम्मू कश्मीर की सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द उन्हें नियमित न किया गया तो सरकार को आगामी विधानसभा चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इन लोगों ने बताया कि जैसे पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल का सफाया हुआ है, वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी भाजपा का सफाया होगा। हमें वो सरकार चाहिए जो जैसे पंजाब में हो, यूपी में हो, यहाँ भी वही सरकार चाहिए जो डेली पे जो परमानेंट करे। 27 साल मेरे को खुद हो गए इधर, 26 साल 25 साल से बैठे हुए हैं, 27 साल हो गए डेली पे नौकरी करते हुए। हमें वही सरकार चाहिए। झूठे वादे, आज ये होगा वो होगा, हमारे यहाँ हमारे प्रेसिडेंट वहाँ मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं, वहाँ मिलते हैं, सब झूठे वादे करते हैं जाके। दिल्ली से जो हमें बुलावा आया, दिल्ली के हमारे पेयजल जल मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने हमें बुलाया और वहाँ पे अच्छी हमारी बातचीत हुई। लेकिन यहाँ आज से पहले भी हमें सिर्फ आश्वासन मिलते गए, लेकिन आश्वासन पे काम नहीं चलेगा। अगर इन्होंने आने वाले 1-2 महीने के अंदर इलेक्शन से पहले हमारे इस मसले को पेची का 22,000 और कश्मीर के 10,000 जो डेलीवर्स है उनका मसला हल नहीं किया तो आने वाले कल में जो है आप जम्मू की सड़कों पे ये सैलाब जो है जम्मू की सड़कों पे ऊपर आएगा और इसकी तमाम तर्जुमादारी जो है यहाँ की गवर्नमेंट इंतजामी और दिल्ली सरकार के ऊपर होगी। नहीं, देखिए, अगर इन्होंने यहाँ पे ये मसला हल नहीं किया, जो डेली यूजर्स का मसला हल नहीं किया, तो आने वाले कल में यहाँ पे भी एक ऐसी आम आदमी की लहर चलेगी। फिर अगर इन्होंने मसला हल किया तो इनके साथ हैं, अगर नहीं किया तो आने वाले कल में ये भी यहाँ पे नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं रहेंगे। हम जी आप बताना चाहते हैं सरकार को भी, ये बताना चाहते एलजी साहब भी हम बताना चाहते हैं एलजी साहब को कि जो बीजेपी की सरकार है, आप बीजेपी की और जम्मू के 25 MLA बीजेपी है, अगर जो इलेक्शन से पहले हमारा मसला हल नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में जो बिल्कुल परिवर्तन दिखाई देगा आपको। जम्मू की सड़कें 7 साल से हमें बीजेपी ने जो लारा लप्पा लगाए रखता है, ये ऐसा नहीं लगाना चाहिए। और अगर इन्होंने हमारा मसला हल नहीं किया तो आम आदमी पार्टी जो आपने देखा होगा पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस के कितने सालों ने राज किया, उनका एक परिवर्तन दिखाएगा। जम्मू में भी परिवर्तन दिखाएगा और उस परिवर्तन में हम बिल्कुल चढ़ बढ़ के साथ देंगे इनका, जो भी हमारा मसला हल करेगा। अब हम जिस सरकार को और बीजेपी को कहना चाहते हैं कि हमारा मसला जल्दी से जल्दी हल करवाए। देखिए, जैसे कैजुअल ये क्या नाम है इसका, पंजाब सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है कि 30,000 कैजुअल लेबर को परमिट किया है। वैसे हम इस गवर्नमेंट को भी कहते हैं, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को, कि यहाँ भी ऐसे इनिशिएटिव ले ताकि हमारा जो गुजारा है वो चल सके। देखिए, अगर सरकार ने हमारे लिए अच्छा कदम लिया, हमारे लिए एक जॉब पॉलिसी लागू किया है तो ठीक है। अगर नहीं तो इनको तो फिर पता ही है क्या होगा। फिर जैसे पंजाब सरकार ने किया है, पंजाब में हुआ है, वैसे यहाँ भी होगा। फिर ब्लॉक मड़ के गवर्नमेंट हाई स्कूल अकीलपुर में शिक्षा की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न होने से स्थानीय लोगों में भारी रोष है। लोगों के मुताबिक सरकार शिक्षा के उत्थान के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी सतह पर सरकार के सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। इन लोगों के मुताबिक सरकार ने स्कूल का दर्जा तो बढ़ा दिया है, लेकिन शिक्षा की बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पाई है और स्कूल में ना तो लाइब्रेरी और ना ही लेबोरेटरी की सुविधा दी गई है। और तो और पिछले 8 वर्षों से स्कूल में हेडमास्टर की कुर्सी भी खाली है और यही वजह है कि सरकारी स्कूल में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण उन्हें निजी स्कूल का रुख करना पड़ रहा है और वो भारी भरकम फीस अदा करने को मजबूर हो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को यही बताना चाहता हूँ, ये जो स्कूल है गवर्नमेंट हाई स्कूल अकलपुर में है, ये ब्लॉक मड़ में आता है और इस स्कूल में ये स्कूल जो डेवलप हुआ था ये रमसा स्कीम के अकॉर्डिंग हुआ था, उसके ज़रिए हुआ था। आज तक इस स्कूल में कोई हेडमास्टर नहीं है, इस स्कूल में कोई लेबॉरेटरी नहीं है, इस स्कूल में कोई लाइब्रेरी नहीं है। रमसा के तहत जो भारत सरकार जो हमारी है वो इतना फंड भेजती है पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, कि जो दूर दराज इलाकों के बच्चे हैं उनको अगर कोई एक्सेस नहीं है कहीं जाने का, उनके पास ही हाई स्कूल हो, गरीब लोग वहां पढ़ सकें, उनको हर एक बेसिक फैसिलिटी मिल सके। लेकिन जो हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार जो रही है पीछे और जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, इनको तो मुझे ऐसा लगता है ये पता नहीं कौन सी नींद में सो रहे हैं, क्या खा के सो रहे हैं। इनको अभी तक पता नहीं चल रहा है कि हमारे यहाँ पे बेसिक चीजें ही नहीं है सरकारी स्कूलों में। लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ दौड़ रहे हैं, वहां पे इतनी मोटी फीस दी जाती है, इतने वहां पे खर्चे हैं, फिर ये कौन सी शिक्षा लोगों को दे रहे हैं। आज 70 साल हो गए देश को
आजाद हुए, 70 सालों में ये बेसिक एजुकेशन की फैसिलिटी लोगों तक नहीं पहुंचा पाए हैं, तो हायर एजुकेशन कैसे दे देंगे? ये दावे ऐसे करते हैं कि हमने शिक्षा के स्तर इतना ऊंचा कर दिया है, हमारा एजुकेशन का स्तर ऐसा कर दिया है, लेकिन हमें देखा जाए तो इधर मिल क्या रहा है लोगों को? मेरा नाम रणजीत सिंह, मैं एक सोशल वर्कर हूं और स्कूल का मैं कमेटी मेंबर भी हूं। जब भी मैं स्कूल के अंदर आता हूं, स्कूल 14 और 15 2014 और 2015 में अपग्रेड हुआ है, और अपग्रेड किस रूल से हुआ है? वो रूल है रमसा के तहत। अब हमें ये पता नहीं है कि रमसा का जो स्कूल अपग्रेड होता है, क्या उसमें हेडमास्टर देते हैं या नहीं देते हैं। आज 7-8 साल हो गए हैं, ये हमारा स्कूल एक मिडिल स्टैंडर्ड हेडमास्टर जो इंचार्ज मिडिल स्कूल का है, वो चला रहा है 7-8 साल से हाई स्कूल। ना हमें यहाँ हाई स्कूल का कोई दिखाई देता है, कोई स्कूल के अंदर ना कोई लैबोरेटरी है, ना कोई लाइब्रेरी है। हमारे बच्चे जो 9th और 10th के, वो तो तब से जब से ये स्कूल अपग्रेड हुआ है रमसा के तहत, तब से ये क्लासें चल रही हैं। मगर वो बच्चे, जब भी हम एक कमेटी के नाते हम स्कूल के अंदर आते हैं, तो बच्चे हमें बोलते हैं कि अंकल जी, हमें ना तो इधर कोई लाइब्रेरी है और ना ही यहाँ कोई लैबोरेटरी है। और 9th 10th के बच्चे जब भी कोई एग्जाम का टाइम आता है, जहाँ कोई ऐसे कोई प्रैक्टिकल का काम टाइम आता है, जहाँ कोई बुक लेनी है वो कोई लाइब्रेरी से। जम्मू में भी नशे का अजगर लगातार अपने पांव पसार रहा है, और जिसे रोकने के लिए सरकार और कई गैर सरकारी संगठन जुटे हुए हैं। जो लोग नशे की चपेट में आ चुके हैं, उन्हें इस लत से बाहर निकालने के लिए जम्मू के साइकेट्री हॉस्पिटल के डॉक्टर दिन रात लगे हुए हैं। वहीं जम्मू में बढ़ रहे नशे के मद्देनजर साइकेट्री डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर मनु अरोड़ा ने लोगों से समाज में फैल रहे नशे को रोकने के लिए आगे आने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि अगर सभी ने मिलकर प्रयास नहीं किया तो नशा समाज को पूरी तरह से खोखला कर देगा। और इसी तरीके से ये ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत बढ़ता जा रहा है, तो हम सब लोग का एफर्ट इस तरीके से होना चाहिए, एज अ डॉक्टर मेरा, एज अ सिविल सोसाइटी आप लोग का, कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो कि उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए कि इस नशे में स्टार्ट ना करें, इसका सेवन शुरू ना करें, क्योंकि सेवन एक बार शुरू हो जाने के बाद और बहुत कॉन्स्टेंटली बहुत देर तक यूज करने के बाद इसको छोड़ना मुश्किल रहता है, इतना आसान नहीं रहता। इसके लिए बहुत ड्रग्स, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, तो एट इट्स फर्स्ट प्लेस इसको रोका जा सके। सेवन हमारे यंग एडल्ट्स शुरू करते हैं। ये एडल्ट्स हमारा फ्यूचर भी है, हमारी एनर्जी भी है। किसी भी को काम करने के लिए यही यंग जनरेशन है, हमारी सोसाइटी को आगे लेके जाते हैं। जब भी कोई सोसाइटी जिसके अंदर ड्रग्स का सेवन बहुत बढ़ जाता है, वो सिर्फ उसका ही लॉस नहीं है, सोसाइटी का नेशनल लॉस है, इकोनॉमी का लॉस है, एक सोसाइटी का लॉस है, और वो हम सब का लॉस आगे जाके बनता है। तो किसी न किसी तरीके से इसको शुरुआत होने से या इसका डिमांड को इतना कम किया जाए ताकि नशा हमारी सोसाइटी से बाहर जा सके। सबसे पहले तो है कि अगर आपने कभी नशा नहीं शुरू किया तो कभी मत इसको शुरू कीजिए। अपने आप को एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं, अपने दोस्तों के कहने पे नहीं, इसको चखने के लिए नहीं, तो इसको कभी ना शुरू किया जाए। और जो लोग इसको शुरू कर सके हैं, एज अर्ली एज पॉसिबल अपने आप को ट्रीटमेंट में लाएं ताकि इससे बाहर आ सकें और अपने आप को, अपनी सोसाइटी को, अपनी फैमिली को आने वाले इसके प्रॉब्लम से बचाएं। आपसी विवाद के चलते उधमपुर के जखड़ इलाके में भाई ने अपने ही भाई की जान ले ली है। वहीं मृतक की पहचान जो है 47 वर्ष शरीफ अहमद पुत्र गुलामदीन के रूप में की गई है। वहीं जानकारी के मुताबिक दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि बड़े भाई ने छोटे भाई की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। और इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। मेरा चक्खड़ ग्राम अरसा होया, मतलब उन्हें माल मवेशी लाया रहा उसकी जमीन के बिच, शरीफ साहब की जमीन बिच नूर अली ने माल लाया रहा, वो आया इथों माली कट दे, मतलब उसने उसी मारी दिता। पहले भी कोई इंदी अपोजिशन लड़ाई होंदी? पहले ना कोई पता नहीं है जी, होंदी हुण घरे विच, मतलब के पता सी, मतलब मैं थोड़ा थल्ले रौना उनके कोल। उनके चाहने दोस्त के होना चाहिए, मतलब उनकी जो भी कानूनी कार्रवाई, जो इंसाफ होना चाहिए। मतलब
जम्मू में गाड़ियों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाने के आदेश को लेकर नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। वहीं ट्रांसपोर्टर जहां इस आदेश का विरोध कर रहे हैं, वहीं वीएलटी डीलर्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस की वकालत की है और इस संबंध में जम्मू आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन के प्रधान जावेद भट्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस डिवाइस को 2.5 वर्ष पूर्व अनिवार्य किया गया था, लेकिन अभी तक इस केंद्र शासित प्रदेश में ये डिवाइस नहीं लग पाया है। उनका ये भी कहना है कि सुरक्षा के हवाले से ये डिवाइस गाड़ी में लगवाना जरूरी है और अब इसमें और अधिक देर नहीं होनी चाहिए। आउटकम है सर, ये जो बेसिकली डिवाइस होता है ये सिम कार्ड पे इसकी खाली डेटा कनेक्टिविटी होती है और बाकी जो उसकी जैसे ही आप किसी ऐसे एरिया में भेजोगे गाड़ी को जहां पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, कोई सिम नहीं चल रहा है, मोबाइल नहीं चल रहा, ये वहां का सारा डेटा कैप्चर कर लेगा। जैसे वो नेटवर्क जोन के अंदर आएगी वो सारा डेटा अपलोड हो जाता है। ये जीपीएस कम जीएसएम टेक्नोलॉजी। इन केस अगर वो इंटरनेट के बगैर ही कहीं हादसे का शिकार हो जाती तो प्रशासन को किस तरीके से पता चले? सर वो वाला जो है वो ब्लाइंड स्पॉट है। देखिए अगर जहां पे इंटरनेट नहीं है, जहां पे कोई भी चीज नहीं है, एनालिसिस के हिसाब से 2 लाख गाड़ियां हैं जो पैसेंजर और पब्लिक गाड़ियां हैं उनमें लगना है। 3 व्हीलर्स में नहीं लगना है, ये गवर्नमेंट की कॉम्प्लाइंस में नहीं है। आपकी स्टेट परमिट व्हीकल्स में नहीं लगना है, जो लोड गाड़ियां आपकी गुड्स कैरियर्स हैं। पैसेंजर गाड़ियों में सब में लगना है, आपके ऑटो रिक्शाज 3 व्हीलर्स को छोड़ के। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।